काम से थका हारा अमित अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ अपने बिस्तर पर आराम से लेटा था। करीब आधी रात का टाइम था और उसे लगता है कि शायद मेरा कोई गला दबा रहा है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो सामने देखता है कि उसका गला कोई और नहीं, उसकी पत्नी रविता और उसका आशिक अमरदीप था। कैसा जमाना आ गया कि जिसके साथ 7 से 8 साल शादी करके बिताया, आज वही पत्नी उसकी जान की दुश्मन बन गई। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है मेरठ के अमित, रविता और उसके आशिक अमरदीप की। अमित की पत्नी रविता और उसके आशिक अमरदीप ने अमित की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी और उस हत्या को छुपाने के लिए सांप का प्रयोग किया, जिससे ऐसा लगे कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है। तो इस घटना को शुरू से जानते हैं कि आखिर कब, कैसे और क्या हुआ। अमित मेरठ का रहने वाला है और अमित और रविता की अब से लगभग 8-9 साल पहले शादी हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं और अब से लगभग 6 महीने पहले तक रविता और अमित अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से बिता रहे थे। लेकिन शायद उनको भी ये नहीं पता था कि ये जो उनकी शादीशुदा जिंदगी चल रही है उन पर किसी की नजर लगने वाली है। अमित मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करता था। अमित जब काम करने जाता था तो उसके साथ उसके ही गाँव का अमरदीप भी उसके साथ जाने लगा। दोनों की आपस में दोस्ती हो गई और अमित और अमरदीप की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अमरदीप भी अमित के घर आने जाने लगा। जब अमरदीप अमित के घर आने जाने लगा तो उसकी मुलाकात अमित की पत्नी रविता से हुई। दोनों आपस में अच्छे से बतराने लगे और फिर धीरे धीरे उनमें प्यार बढ़ गया। रविता 3 बच्चों की माँ थी और उसकी उम्र लगभग 26 साल थी और वहीं अमरदीप की उम्र 19 साल थी। लेकिन रविता और अमरदीप इस एज गैप को दूर छोड़ते हुए प्यार में पड़ गए। आज से लगभग 1 महीने पहले 20 मार्च को अमित को अपनी पत्नी पर शक होता है, तो वो अपनी पत्नी का मोबाइल चेक करता है तो उस फोन में अमित को अमरदीप और रविता की बहुत सारी कॉल्स और मैसेज मिलते हैं, जिन्हें देखकर अमित बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पत्नी में मार भी लगाता है। और अमित अमरदीप से कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। और अमरदीप के दिए हुए स्टेटमेंट से पता चलता है कि अमित ने उसके पीछे उस दिन से 4-5 लोग लगा दिए थे और वो उसे मारने की तलाश में था, लेकिन वो उस दिन तो बच जाता है। लेकिन अमित की निगाह में अमरदीप और रविता आ गए थे, अब उन पर बहुत ज्यादा नजर रखे हुए था और इस वजह से ये अमित और रविता में रात दिन लड़ाई रहती थी और अमित रविता को मारने भी लगा था। जब रविता को अमित मारता तो रविता अमरदीप को फोन करके कहती कि आज फिर से मुझे अमित ने मार लगाई है, इसका कुछ करना होगा। लेकिन अमरदीप साफ साफ कह देता कि तुम पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दो या उसे तलाक दे दो। लेकिन रविता कहती कि मैं पुलिस नहीं जाऊंगी और अमित मुझे तलाक नहीं देगा। रविता अमरदीप से कहती कि इसका कोई और ही उपाय निकालना पड़ेगा और वो प्लान बनाती है कि जब अमित अपने घर में सो रहा होगा तो तुम एक सांप ले आना, हम उसके पास उस सांप को छोड़ देंगे और उसके काटने से अमित मर जाएगा और हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। ये प्लान अमरदीप को भी बहुत अच्छा लगता है और दोनों इस प्लान के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन वेट था तो सिर्फ सही समय का, और वो सही समय आता है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को अमित अपने बच्चे और अपनी बीवी के साथ मंदिर गया था और मंदिर से लौटने के बाद अपने घर पर रात को आराम से सोया था। और जब अमित सो जाता है तो रविता कॉल करके अमरदीप को बताती है कि आप सांप ले आओ, अमित अब सो गया है। अमरदीप सांप को झोले में रखकर रविता के घर पहुंचता है और जैसे ही अमरदीप उस झोले में से सांप को अमित के ऊपर निकालने की कोशिश करता है तो रविता बोलती है रुक जाओ, कि सांप अमित को नहीं काटे और वो नहीं मरे और उसके पास ही मेरे बच्चे सो रहे हैं कि सब जाग जाएं और हमारा प्लान फेल हो जाए। तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम पहले अमित का गला घोटेंगे और फिर सांप को छोड़। और रविता और उसका आशिक यही करते हैं, पहले अमित का गला घोटते हैं और वो हल्का सा चिल्लाता है लेकिन किसी को उसकी आवाज नहीं आई और वो गला घोटकर उसको मार देते हैं और मारने के बाद उसके ऊपर सांप छोड़ते हैं। जब सारा काम फिनिश हो जाता है तो अमरदीप अपने घर चला जाता है और रविता जैसे रोज की तरह सोती थी ऐसे ही सो जाती है अपने बच्चों के पास। और रविता सुबह को उठती है और काम करने लगती है और चाय बनाकर अपने बच्चे से कहती है कि अपने पापा को चाय दे आओ। और जैसे ही वो बच्चा अपने पापा के ऊपर से कंबल हटाता है तो वह देखता है कि वहां पर एक सांप है। वो हल्ला मचाता है और परिवार के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और सबको लगने लगता है कि ये सांप ने काटा है और इसकी मौत हो गई है। अमित के परिवार वाले रोना पीटना चालू कर देते हैं और वहीं रविता भी बहुत अच्छे से रो रही थी और पुलिस आती है। पुलिस उस सब को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहती है लेकिन रविता मना करती है कि मेरे पति को तो सांप ने डस ही लिया, अब आप पोस्टमार्टम करके मेरे पति के शरीर को चीराफाड़ी करोगे। और इस चीज में उसके घर वाले भी साथ देते हैं कि हाँ, हम अपने बेटे का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन पुलिस फिर भी उस सब को ले जाती है और जैसे ही पोस्टमार्टम होता है और अगले दिन
शाम को जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है सब शॉक्ड हो जाते हैं। उस पोस्टमार्टम में लिखा था कि अमित की मौत की वजह सांप का काटना नहीं था, उसकी मौत गले दबाने से हुई थी। पुलिस रविता को पकड़ के ले जाती है और उससे अच्छे से पूछताछ करती है तो रविता सारी चीजें कबूल कर लेती है और इस केस का खुलासा हो जाता है। इस अमित और रविता के केस से एक बात तो साफ हो जाती है कि जब औरत के मन में कुछ गलत करने को आता है तो वो कुछ भी नहीं देखती। इससे पहले भी सौरभ मर्डर केस मेरठ में हुआ था, एक ये है, और ऐसी घटनाएं ना जाने कितनी हो रही हैं और कितनी घटनाओं का तो पता भी नहीं चलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।